जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। ऐसे तो मैं 2011 में गुरु जी ने मुझे मेरी बाह पकड़ ली थी, लेकिन मैं तब उनको इतनी जल्दी नहीं समझ पाई। धीरे धीरे मैं उनसे जुड़ती चली गई और मेरा विश्वास, आप मानोगे संगत जी, इतना बढ़ गया था कि लोग मेरे पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं फिर भी गुरु जी से यही कहती थी कि गुरु जी यही कहते थे कि तू मंत्र जाप कर, बस सत्संग सुन, सत्संग में आ। मैं गुरु जी के ग्रुप में जुड़ी। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाना शुरू करा। तब मैं उस समय अपनी परेशानी, घर ससुराल से परेशान होकर मैं अपने मम्मी के घर 1 साल के लिए चली गई थी। तो वहां पर मेरे को गुरुजी ने अपना ब्लेसिंग दी और उन्होंने मेरा हाथ थामा। और उस दिन से आज तक की गुरुजी ने शायद मेरा हाथ छोड़ा नहीं। लेकिन मुझे ही लगता है कि शायद अब 2023 जो आया मेरे लिए संगत जी, वो मेरे जीवन का सबसे खतरनाक, कह लो सबसे मुश्किल दौर था जो मैंने उस समय काटा। कि मैंने अपने उसी साल में 2023 में 16 मई को अपनी मम्मी को खोया। 2023 में 3 सितंबर को मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया, जिसको कोई बीमारी नहीं थी। और उसके बाद 2023 में संगत जी मैंने अपने अंकल को खोया 24 दिसंबर को। तो 3-3 महीने का ये गैप जो था हमारे घर के लिए एक अभिशाप बन के आया। मैं नहीं जानती क्या हुआ। मैं मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं किसके लिए रहूं और किसके लिए नहीं। गुरु जी ने मेरा 90% ये काट रखे थे और 10% जो था उस पर भी गुरु जी ने मेरा माइंड इतना डाइवर्ट कर रखा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं आपको यकीन सच बता रही हूँ ये चीज, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी अब मम्मी नहीं रही, जिनके मैं हर वक्त मेरा उनका साथ रहता था। जिस माँ से मैं कभी अलग नहीं हुई, जिस बहन को मैं हमेशा बड़ी बहन की तरह रहती थी। और पति से तो मेरी अनबन रहती थी, वो तो पति पत्नी में होता ही रहता है। लेकिन मैं कभी ये उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। संगत जी, मेरे अंकल के जाते ही जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया। मेरा 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की बहुत समझदार है, लेकिन लड़का बहुत गुस्सैल है। इसके गुस्से ने हमारे को बहुत परेशान किया, मेरे अंकल को, मेरे अंकल की मदर को, सबको, मेरी मदर को, मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को। ये इतना गुस्से का तेज है संगत जी, कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, इस लड़के को सद्बुद्धि दीजिए। ये किसी को अपने आके कुछ नहीं समझता। ये बहुत ही, जब इसे गुस्सा आता है तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसे नहीं पता मैं किस बड़ों को बोल रहा हूँ, छोटों को बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि अपनी बहन को मुझे
मेरे ऊपर भी हाथ छोड़ चुका है, गुरुजी जानते हैं इस चीज को। लेकिन फिर भी गुरुजी कहते हैं सब्र रखो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तेरा बेटा ये है। पर अब कब तक, आप बताइए संगत जी। मैं गुरुजी से 2023 से, जब मेरे अंकल चले गए थे, दुनिया छोड़ दी थी, मैंने गुरुजी से बात करनी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे अंकल उन पे विश्वास करते थे, इनका जल प्रसाद पीते थे। वो हॉस्पिटल में मेरा इंतजार करते थे कि कब जल प्रसाद लाएगी। मैं नहीं जानती कि मैं जल प्रसाद उस समय कैसे रख पा रही थी। बस मैं रात को रखती थी गुरु जी के आगे, और सुबह उस जल प्रसाद को ले जाती थी अंकल जी को देने के लिए। और यकीन मानेंगे, वो 14 दिन अस्पताल में रहे, और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ तक उनको भी नहीं था। तो मुझे यही दुख था कि गुरुजी सबको बचा सकते थे, तो इनको क्यों नहीं बचाया। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। लड़का मेरा हमेशा मुझे धमकाता रहता है, जमीन जायदाद ये सब, बहुत मैं परेशान हूँ। गुरुजी भी जानते हैं इस चीज को कि हमारे साथ अभी इस समय क्या गुजर रही है। जब जब जमीन जायदाद का जो लड़ाई हमारे परिवार में चल रही है, उस वो भी गुरुजी ने जैसे तैसे हमको ले आए। लेकिन संगत जी, मैं जानती हूँ कि गुरुजी हमें उस काम में क्यों देर करा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वो मकान मेरे नाम हो जाएगा, उस दिन इस लड़के का क्या, ये क्या करेगा हमें नहीं मालूम है। इसका एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, और वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना स्वभाव में और ना उसमें। वो लड़की इसको शराब पीना, उसके साथ पार्टियां करना, और बहुत ही बदतमीज लड़की है। उसके पता नहीं माँ बाप ने तो कभी ऐसे शिक्षा नहीं दी है, लेकिन उसकी माँ बाप, माँ जो है, जिनसे मैं मिल चुकी हूँ संगत जी, वो बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा इसको डांटती थी, लेकिन ये कभी भी अपने माँ बाप का कहना नहीं सुनती थी। इसीलिए हमने इसका रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन ये अभी भी हमारे लड़के के पीछे पड़ी हुई है, और अब हमें ऐसा लगता है जैसे ये अब उसको ब्लैकमेल करने वाली है, क्योंकि ये लड़का भी अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन ये लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि रुपया पैसा देखने के बाद अब उसके लड़की के मन में लालच आ गया है। तो ये लड़का इससे शादी नहीं करना चाहता, तो बार बार हमसे यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब आप बताइए संगत जी, इतने बड़े घर में अगर ये बच्चा शादी नहीं करेगा तो वंश कैसे चलेगा। मैं इसके नाम ये मकान किस क्यों करूंगी फिर, जब इसने, अगर इस लड़की के साथ शादी करेगा तो गुरुजी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि इस तरह की लड़की जिसका करेक्टर ही खराब है, उस लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाना चाहती। ये मेरे पति की भी इच्छा थी कि वो इस दलीज पे नहीं आना है। तो गुरु जी आपसे प्रार्थना है, आपसे अरदास है कि मेरा सत्संग तो बहुत बड़ा हो रहा जा रहा है, लेकिन आपसे ये अरदास है गुरु जी, आप हर वक्त कहते हैं शुक्राना करो। मेरे ये गुरु जी मेरी मुसीबत डालिए, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं इतने साल, आपने पल पल मेरा साथ दिया। मैं क्या बताऊंगी संगत को, इतने साल में मेरे बाप ने कितने चमत्कार दिखाए, कितना कुछ हुआ। मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया गुरुजी आपकी वजह से। अब आप इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए गुरु महाराज। बस अब अपना यहीं पर ही विराम देती हूँ मैं सत्संग को, और आशा करती हूँ कि गुरुजी मेरी ये अरदास जरूर कबूल करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना मेरे दातिया, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी, तहसील सुंदरनगर से सुनीता शर्मा बोल रही हूँ। मैं स्टार्टिंग जर्नी आपकी गुरु जी के साथ शेयर करूँगी।
सन 2023 में गुरुजी महाराज की कृपा हम पर हुई। हम लोग दिल्ली में रहते थे। अंकल मेरे आर्मी में थे। रिटायरमेंट के बाद हम दिल्ली में ही रहने लगे। तकरीबन 10-12 साल हम दिल्ली में ही रहे। वहाँ पे रहते हुए गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा होता था, बस ये दिखता रहता था। शायद ये गुरुजी का कुछ संकेत था जो हम अनाड़ी समझ नहीं पाए। संगत जी, बात ऐसी है कि दिल्ली में भी हमारा अपना घर है, एक छोटा, गुरुजी की कृपा से एक फ्लैट है। और वहाँ पे हम लोग जब सर्विस थी वहीं पे ही रहे। सर्विस के दौरान लास्ट की जो सर्विस थी रिटायरमेंट के बाद, अंकल की बेल में सर्विस थी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक में, तो हम वहीं पे ही रहे हैं। वहीं से बच्चों की एजुकेशन वगैरह करके हम लोग, तो बच्चे जब सेटल हो गए तो हम हिमाचल में भी हमारा अपना घर है जिसमें हमने रेनोवेशन का काम किया और हम शिफ्ट हो गए। दिल्ली में भी जाते आते रहते हैं। बच्चे जब आते हैं, बेटियां मेरी 2 हैं जो बाहर रहती हैं, कतर एयरवेज में है और पार्क हायत होटल में है दूसरी वाली बेटी, छोटी वाली। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे जोड़ते हैं। वहाँ इतने साल रही, मुझे नहीं मालूम था गुरुजी कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। तो जब हमने वहाँ से कुछ सामान शिफ्ट करवाना था हिमाचल में, तो मेरी एक फ्रेंड आंटी थी जो, उसने कहा कि आज आप डिनर के लिए, अंकल और आंटी आप दोनों मेरे पास डिनर के लिए आना। तो हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। वो भी उधर ही रहती है। वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, तकरीबन 13-14 साल से हमारी आपस में जान पहचान है। वो भी आर्मी के ही है। तो जब हम रात को डिनर करने उनके घर में गए तो वो नीचे ही मुझे अपने गली के में मिल गई। तो मैंने बोला कि कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा कि ऐसे से हमारे वीकली सत्संग होता है मंगलवार को, गुरुजी महाराज का, डोलमा आंटी है उनके घर में होता है, तो ये प्रसाद मैं लाई हूँ, तुम भी खाओ। तो मन में ऐसा आया कि कहाँ ये जाती रहती रहती है, कौन से गुरु के चक्कर में पड़ी है। चलो आए, ऊपर बैठे उनके घर में। उसने वो सांभर वड़ा था शायद, तो वो हमें उसने प्रसाद दिया। मैंने और मेरे अंकल ने प्रसाद खाया। फिर वो बताने लगे कि जिस आंटी के घर में सत्संग होता है वहाँ गुरुजी महाराज की बहुत असीम कृपा है, क्योंकि उन आंटी की जो सास, मदर इन लॉ थे, उनको गुरुजी ने ठीक किया है। और उन्होंने बताया कि वो शुगर पेशेंट थी, तो गुरुजी ने कैसे वहाँ पे उनको बड़े मंदिर में ढेर सारी जलेबियाँ देके उनकी शुगर को परमानेंटली ठीक किया है। बातचीत होती रही, बस डिनर किया और हम वापस आ गए। और नेक्स्ट डे हम लोग हिमाचल आ गए। अब दिमाग में यही था कि गुरुजी कौन है। ये मैंने इनके बारे में सर्च शुरू कर दी, गुरुजी के बारे में। गूगल से सर्च करने लगी, यूट्यूब से इनके मैं सत्संग सुनने लगी। तो गुरुजी महाराज की जो बर्थ हिस्ट्री है वो सारी मैंने जान ली। डुगरी में इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, तो ये सारा जब होगी तो मुझे मन में इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे लगा कि मुझे अब गुरुजी का स्वरूप चाहिए। अब हिमाचल सुंदर नगर में मुझे ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे कौन संगत है, कहाँ रहती है, मैं कैसे कांटेक्ट करूँ। तो संगत जी, मन में ऐसा लगा कि भाई मैं ऑनलाइन ही गुरुजी का स्वरूप मंगवा लूँगी, क्योंकि उनके शब्द जो सुनती थी, हालांकि शब्द हम पहले भी गुरुद्वारे में जाते थे, बंगला साहब गुरुद्वारे में जब तक दिल्ली में रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली हम बीच बीच में जब भी होता था हम जाते रहते थे। तो अब गुरुजी के मेरे को इतनी लगन होगी, जो सत्संग मैंने, ओल्ड संगत के सत्संग मैंने सुने, तो ये बताया गुरुजी कैसे घर में आते हैं, भोग लगाते हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो संगत जी, मैंने ऑनलाइन ही गुरुजी का एक स्वरूप छोटा सा मंगवा लिया। और मन में क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आपका स्वरूप ऑनलाइन मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते हैं, संगत कहती नहीं मंगवाते हैं, बट मुझे आप चाहिए। मैं किसी भी कीमत पर मैं ऑनलाइन ही आपको मंगवा लूँगी। संगत जी, मैंने एक छोटा सा स्वरूप, फ्रेम किया हुआ स्वरूप मैंने येलो चोले में अपनी पसंद से गुरुजी का मंगवा लिया ऑनलाइन में। और जब वो स्वरूप घर में आया तो उस टाइम हमारे यहाँ सुंदरनगर के घर का काम का रेनोवेशन चल रहा था। हमारा जो घर था उसको हम रेनोवेट कर रहे थे।
तो जो हमारा पूजा रूम था वो एक छोटा सा पूजा रूम था, जिसमें मंदिर अपने जो शिव जी भगवान की मूर्ति या कैलेंडर्स जो भी थे लगे हुए थे, मैंने बिल्कुल शिव जी के साथ में ही उनका स्वरूप रख दिया। और मन में प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, अगर आप सही में मेरे घर में विराजमान, आपने इस बेटी के घर में आ गए हो, तो जो प्रसाद मैं लगाऊंगी उसका भोग आपने लगाना है, और स्वीकार करना है, मुझे ये बताना है, आपने एहसास करवाना है कि आप हमारे घर में विराजमान हो गए हो। तो मेरे अंकल बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो शुरू से ही 4-5 बजे उठ जाते हैं मॉर्निंग में, और पूरी तरह से अपने जैसे होते हैं नित्य कर्म करके अपना पूरा पूजा पाठ करते हैं। तो कहने लगे, तूने गुरुजी का स्वरूप यहाँ क्यों लगाया है, यहाँ तो नहीं लगाते स्वरूप, इसको थोड़ा नीचे रख दो। तो मेरे को मन में बहुत बुरा लगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी महाराज, आपने मुझे जोड़ लिया है, अब आप अंकल को भी अपने साथ जोड़ोगे, मुझे नहीं पता। मैं आपका स्वरूप वहीं रखूंगी जहाँ आप विराजमान हो, आप शिव हो, महाशिव हो। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को काफ़ी टाइम से 15-20 सालों से एक प्रॉब्लम चली हुई थी, जिसकी वजह से ये ठीक से ना खा पा रहे थे। कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ ऐसी नहीं खाते थे, बॉइल्ड चीज़ें खाते थे, बड़ा परहेज करते थे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अपने आर्मी मेडिकल कॉलेज के सारे जितने एम्स वगैरह है, जो अपना जितने भी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट वाले, आर्मी के, तो सारे में अपना चेकअप करवा चुके थे। दवाइयाँ लगती थी कुछ टाइम, उसके बाद में सेम कंडीशन। तो जब सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी महाराज अपना जल प्रसाद ब्लेस करते हैं, तो मैंने गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखना शुरू किया और अरदास करनी शुरू की, गुरुजी महाराज, आप इनको ठीक करोगे, ये जल प्रसाद ही हम इनकी दवाई है, आप ठीक करोगे। संगत जी, सबसे पहला चमत्कार तो ये हुआ कि धीरे धीरे इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो गई। और छोटी दिवाली आई। छोटी दिवाली के टाइम हम मार्केट के वहाँ से हमने प्रसाद, छोटे छोटे पैकेट्स, लड्डू के 5-5 लड्डू के जो प्रसाद के पैकेट्स लिए कि चलो आस पड़ोस में भी बांट देंगे। और सबसे पहले आते ही मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, आप भोग स्वीकार करोगे तो मैं समझूंगी कि आप हमारे इस छोटी सी कुटिया में विराजमान हो। संगत जी, रात को अरदास करके मैं सोई थी, उसमें से एक लड्डू मैंने अलग से प्लेट में रखा, 4 लड्डू बंद डिब्बे में गुरुजी के आगे भोग लगा दिए, ये अरदास करके कि गुरुजी, आप भोग लगाओगे और मुझे एहसास कराओगे, हम लोगों को एहसास कराओगे कि आप विराजमान हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग संगत जी, जैसे ही मैं उठी, सबसे पहले जाके मैंने पूजा रूम में जाके देखा, लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें से जो 4 लड्डू थे, उसमें से 3 लड्डू ऊपर ऊपर से एक बराबर गुरुजी ने भोग लगाया था। मैंने अपने अंकल को बुलाया कि आपने तो नहीं डब्बा खोला था? बोलते नहीं, मैंने नहीं खोला था, भोग तूने लगाया है तो मैं क्यों खोलूँगा। संगत जी, वहाँ गुरुजी ने इनको भी दिखा दिया कि देख, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। उस दिन से इन्होंने गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेन शिव जी की, जहाँ मैंने पहले रखा था वहाँ रख दिया। संगत जी, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं अभी यही सत्संग सुनाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत सत्संग है, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स हमें दी है। क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बस इतना बताऊंगी कि मेरी 2 गुरुजी की कृपा से 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो 7 जुलाई को उसका बर्थडे होता है, जो गुरुजी ने ब्लेस किया है 7 नंबर। छोटी बेटी 24 जुलाई को होती है। तो गुरुजी कहते थे कि बेटियां उनको देता हूँ जो किस्मत वाले हैं, तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो गुरुजी ने इतनी अच्छी बेटियां मुझे दी है। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने बाकी सत्संग भी आप सभी से साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कड़क आदेश था, बेटा तू शुक्राना शेयर कर, तेरे कष्ट सब टल जाएंगे। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया था अभी थोड़ी देर पहले।
बेटा तेरे पर मारण क्रिया कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं और वो जो भी कर रहे हैं मैं देख लूँगा, तू सिर्फ़ सत्संग शेयर कर और तेरा सब कष्ट कट जाएँगे। और मेरी सास ने मेरा नाम बहुत बदनाम कर दिया है, समाज में और सोसाइटी में, बाहर सब जगह मेरा नाम फैला दिया है और ये मुझे पता नहीं था संगत जी, क्योंकि सत्संग के थ्रू मुझे पता चला, क्योंकि सत्संग में एक आंटी बता रही थी, उनका सत्संग मेरा सत्संग बहुत रिलेटेड था। अभी मैंने जस्ट सुना था, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था उसने क्या-क्या फैलाया था मेरे बारे में रिलेटिव्स में। तो गुरुजी महाराज जिससे उन्होंने रिलेटेड मेरे बारे में बोला है, उनको उनके सामने मुझे लेके जाते हैं और वहाँ पर मुझे पता ही नहीं रहता, गुरुजी महाराज ही सब करवाते हैं और मैं अपना पहले जैसे ही जैसे रेगुलर वे में मैं बात करती हूँ, हँसी-मज़ाक, अच्छे से बोलना करना, ये सब कुछ करती हूँ। और मुझे ये पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि क्या पीछे मेरे हो रहा था और मेरे पर मारण क्रिया कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं और मेरा और हस्बैंड अंकल को अलग करने के लिए बहुत कोशिश चल रही है, बहुत साजिश चल रही है। तो वो गुरुजी महाराज उनका सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं, तो और वो गुस्सा हो रहे हैं और वो उनका मन विचलित हो रहा है कि इसको क्यों कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे मेरे और हस्बैंड अंकल के झगड़े बहुत हुए थे और फिर भी गुरुजी महाराज ने हम दोनों को यूनियन कर दिया, रीयूनियन कर दिया, मीन्स पैचअप कर दिया हम दोनों के झगड़े को। फिर भी उनका कोशिश जारी है और वो ये भी कर चुके हैं, फिज़िकली कर चुके हैं और अपना दिमाग लगा के मुझे दूर करने के लिए भी बहुत कोशिश चल रही थी। घर के बाहर मैं निकल जाऊँ और गुस्से-गुस्से से मैं मायके चले जाऊँ। ये सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया और वो प्लान में मैं कामयाब, मतलब कुछ हद तक वो लोग कामयाब भी हो गए वो प्लान में। बट मैं घर नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बोले कि टेलीपैथी मैसेज से मुझे मैसेज मिला, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तू घर छोड़ के मत जाना। बस इतना बोले गुरुजी महाराज ने। तो मैं समझ गई वो हिंट, क्योंकि सत्संग के द्वारा आंटी के थ्रू मुझे मैसेज किया, तू घर छोड़ के मत जाना, तू हिम्मत नहीं हारना, तू गिव अप नहीं देना। जो भी है मैं देख रहा हूँ, मैं सब करता हूँ अच्छा। तू सिर्फ अपना मंत्र जाप कर, सिमरन कर और सत्संग सुन और जितने सत्संग सुनेंगी उतने तेरे कष्ट कट जाएँगे। और गुरुजी महाराज ने एक और एक चमत्कार किया। जैसे हमारे 14 मई का एनिवर्सरी डे था, मेरा हस्बैंड अंकल का, हम सबकी पूरी फैमिली का एक ही दिन एनिवर्सरी है। जैसे मेरे सास-ससुर का, मेरा, हस्बैंड का और सिस्टर इन लॉ का और ब्रदर इन लॉ का, हम सबका एक ही दिन में एनिवर्सरी आता है। तो मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, वो हर बार बर्थडे और एनिवर्सरी को रात में केक कटिंग करती है ला आके घर पे। तो हमने इस बार क्या करे कि मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे था 14 तारीख को, तो हम केक कटिंग करने गए थे वहाँ पर। तो उसने एनिवर्सरी केक लाया था हमारे लिए, तो गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि बेटा तू ये केक लेके जा बड़े मीन्स तेरे इन-लॉज़ के घर और वहीं केक कटिंग कर दो सबके साथ। क्योंकि उनको गुरुजी महाराज ना ये बताना चाहते हैं कि उनको ये नहीं बताना चाहते हैं कि मीन्स उनको खुन्नस नहीं दिखाना चाहते। इन गुरुजी महाराज का ऐसा है कि तू कितनी अच्छी है, तू सच्चे दिल से सबका करती है, ये दिखाना चाहते हैं गुरुजी महाराज। तो हम जो मन में सच्चापन रह के हम करते हैं दूसरों को, तो वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो हस्बैंड अंकल को कंटिन्यू मेरे बारे में भड़काते जा रहे थे। तो इसकी वजह से गुरुजी महाराज ये प्रूव कराना चाहते हैं कि देखो ये इनोसेंट है और ये हम इसका काम जो है सीधापन है और ये करती है। तो ये हमें दिखाना प्रूफ एनालिसिस दिखाना चाहते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने क्या करी कि उस रात में तो इन-लॉज़ के घर गई थी। वो लोग बहुत सरप्राइज़्ड हो गए कि रात को केक लेके आई बोल के। तो मेरे फ्रेंड्स मीन्स मेरे फ्रेंड कपल और हस्बैंड और अंकल, मैं और उनके बच्चे, अंकल फ्रेंड कपल के बच्चे, हम सब गए रात में केक कटिंग वगैरह किए। और मेरी सास ने मुझे ऐसा एकदम से देख ली है कि क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत प्लान किया है। मेरे पर मारण क्रिया किया है और प्लान प्लॉटिंग करके एक जाल में फँसाने की कोशिश करी मेरे को और मुझे हस्बैंड अंकल को दूर करने के लिए, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो वो बहुत
चकित हो गई कि ये कैसा ज़िंदा बच्ची है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक मैसेज सुना था एक आंटी का, तो वो आंटी बता रही थी सेम उनके जैसे ही मेरा भी हुआ था, क्योंकि उनकी भी मदर इन लॉ ऐसे ही उनको करती है, तो मुझे भी वैसे ही कर रही है मदर इन लॉ। तो वो मेरे मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ एकदम ये हो गए हैं। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि कितना भी हम कर रहे हैं, तो इसको कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। और उन्होंने पैसा इतना डाला तांत्रिक में, इतना पैसा डाला, इतना पैसा फेंका उन्होंने करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा फेंका उन्होंने मुझे हटाने के लिए रास्ते से। फिर भी गुरुजी महाराज है, अपने महादेव है, परमपिता परमेश्वर महादेव साक्षात बैठे अपने घर में। तो क्या होना है, हमें कुछ नहीं होगा, अपने पिता बैठे हैं। मैं तो माता पिता सब कुछ वही है, वो देखते हैं, वो देख रहे हैं। हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना है। गुरुजी बोलते अपने कर्म नहीं करना बेटा खराब, तू अपना कर्म करते रहे, तू जैसी है वैसी ही रहे, सीधापन, तू ना चेंज हो, मैं देख लेता हूँ उनको। तो अभी ये सब करवा रहे हैं ना गुरुजी महाराज, तो मेरे हस्बैंड को रियलाइज हो रहा है अभी, उनके भी दिमाग को बहुत चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत इन लोग ने बांध दिया है, वो जैसा बोलते हैं वैसा ये करते हैं। तो भी गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ चेंज किया है उनके दिमाग को, और वो वशीकरण बहुत तगड़ा किया है, वो भी वशीकरण कम कर रहे हैं। और मेरे बेटे को भी वशीकरण करके रखा है, उसको भी कम कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तू ना गुस्सा मत होया कर उस पे, और जो भी बोलना है तो मेरे स्वरूप के सामने बोला कर, तो उसको कुछ भी मत बोला भी, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि वो मौका देख रहे हैं, जो लोग हैं ना मुझे अलग करवाना चाहते हैं पति अंकल से, वो मौका ढूंढ रहे हैं। तो अगर छोटी भी गलती करी तो वो बहुत बड़ा करने वाले हैं। इसलिए गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथी मैसेज से सब कुछ समझाते हैं, और मैसेज के द्वारा ये भी बताते हैं बेटा, तो अगर मैं आज तुम दोनों का झगड़ा नहीं करवाता था, वो टाइम पे तुझे लौटाता था हस्बैंड को, तो वो हस्बैंड कभी परमानेंट नहीं रहता था। इसलिए समय देख के मैं तुझे लौटा रहा हूँ। तो अभी अच्छा मैसेज आया था देख, अभी वो टाइम पे मैं अगर लौटाता था तो फिर क्या होता था तेरे साथ तो फिर जो है वो आर्टि मीन्स परमानेंट नहीं रहता था। इसलिए अभी मैं लौटा रहा हूँ, वो परमानेंट है। गुरुजी महाराज का ऐसा मैसेज आया था। वो बहुत बहुत अच्छे मैसेज देते गुरुजी महाराज, जो दिल में हम गुरुजी महाराज से पूछते हैं, बात करते हैं, तुरंत टेलीपैथी मैसेज से गुरुजी महाराज मुझे मैसेज करते हैं। और उनकी बहुत बहुत कोशिश चल रही है। अभी 21 दिन, अभी और 3 दिन भारी है बोले गुरुजी महाराज। तो ना घर के बाहर निकलते समय मेरे स्वरूप के सामने गुलाब का फूल रख के निकला कर, या तो फिर गुलाब का फूल नहीं है तो मंत्र जाप एक पेपर में लिख के अपने पास रखा कर। तो उस बहुत संभल के रहना है बेटा, तेरे पर बहुत भारी है, और अनलिमिटेड मरण क्रिया कर रही जा रही है मेरे ऊपर। गुरुजी महाराज जी जानते हैं, क्योंकि मेरी नेबर भी है, वो भी बहुत जलती है, वो भी कर रही है, और मेरे इन लॉज भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरी मदर इन लॉ को बहुत बहुत खुन्नस है मेरे पर, और वो बहुत गुस्से पे है, क्योंकि उनका कुछ भी कार्य सक्सेस नहीं हो रहा है, और मैं हंसते खेलते रह रही तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ हस्बैंड भी रहते हैं तो उनको पसंद नहीं आ रहा है, इसके घर में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या शक्ति है इसके पीछे। बट वो जान गए हैं माता की शक्ति है मेरे पीछे। मेरी माता, मेरी कुल देवी, मेरी नौ दुर्गा, मेरी कालिका माता, मेरे सभी देवियां मेरे साथ मुझे रक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा गुरुजी हर हर महादेव मेरे साथ, मेरे भोलेनाथ है, अपने पिता है, मेरे गुरुजी है। तो उनको ये नहीं पता है संगत जी, मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज रक्षा कर रहे अपनी बेटी और मुझे। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ ना। सच में गुरुजी महाराज मेरा हाथ थामा, जब जैसा थामा ना तब मैं बच के निकली हूँ। नहीं तो मेरा सच में 6 महीने पहले तो मैं नहीं रहती थी, शायद ही नहीं रहती थी, या तो कुछ उन लोग ने बेड पे सुलाने के लिए मुझे कर दिया था। बट अभी गुरुजी महाराज बोलते तू ना पास्ट सोचा मत कर,
और उसके लिए सोच के तेरा दिमाग मत खराब कर, अब खुश रहा कर, तू खुशी से रहा कर, सब मैं देख रहा हूँ, मैं सब ठीक करता हूँ। तुम्हें ये इसलिए भेजता हूँ सत्संग, तुम्हें अलर्ट रहने के लिए भेजता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, पूरी संगत मेरी भोली है, भोली भाली है, कोई भी आ जाता है तो आप लोग बहुत इमोशनल एंड अटैच हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों का अलर्ट करता हूँ। और गुरुजी महाराज ये भी बोले कि तू ना उससे अलर्ट रहा कर, तेरे साथ जो गुन्नस कर रहा है, तो तेरे साथ बहुत जलन है ना, उसकी कोशिश बहुत चालू है, तो उससे ना संभल के रहा कर, संभल के। गुरुजी महाराज ये भी बोले कि उनके घर का पानी तू नहीं पीना है, पीती तो मंत्र जाप लेके पिया कर, तू मेरा मंत्र जाप करा कर कंटिन्यू, और लिया कर, कुछ नहीं होगा, तेरे को कोई शक्ति वो नेगेटिविटी तुझे पे नहीं हावी होंगी, मैं हूं ना तेरे साथ। गुरुजी महाराज के ऐसे भी मैसेज आते हैं, बेटा तू टेलीपैथी मैसेज से आते हैं, ये सत्संग सुन, कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, ऐसा भी मैसेज देते हैं गुरुजी महाराज। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज पॉजिटिव देते हैं गुरुजी महाराज, और मुझे बहुत ब्लेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी महाराज बोल रहे हैं, बेटा जो भी है 3 दिन तू मंत्र जाप करा कर, उठते बैठते मंत्र जाप कर, सत्संग सुन, तेरे कष्ट कटवा। और मेरे बेटे पे भी बहुत लोगों को खुन्नस है, वो संगत जी वो इतना प्यार दिखाते ना, इतना प्यार दिखाते जैसे मैं बहुत तुम्हारे पर प्यार करती हूँ, ऐसा वो मेरी दादी, उसकी दादी ऐसा दिखाती है। बट ऐसा नहीं है नहीं है, वो लोग बहुत खुन्नस करते हैं, हम तीनों पे बहुत खुन्नस है, सिर्फ इसलिए कि पति अंकल कमाते हैं तो उनको वशीकरण करके उनसे कमाना है, और वो पैसा पूरा मेरे उनके पास रखना है, हाँ फैमिली पे खर्चा नहीं करना, और मुझे रास्ते से हटा दिए तो सब कुछ इनको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी जो भी है। और मेरे बेटे को भी कोशिश चल रही है, उसको भी वशीकरण करके उसके करियर को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर गुरुजी महाराज जब से जुड़े ना, तब से उसके हेल्थ को ब्लेस किया है गुरुजी महाराज, हेल्थ में रिकवरी हो गई है उसको, बहुत से ज़्यादा रिकवरी हो गई है। पहले उसको पेट की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं जल प्रसाद, और गुरुजी महाराज ने बोले सूखी उंगली से ओम लिखा करना हर जगह पे, उसके स्टडी टेबल पे, उसके बेड पे, उसके बैग पे, उसके कपड़ों पे, तो मैं लिखती हूँ, और पूरे दरवाजे पे सूखी उंगली से ओम लिखती हूँ, और जहाँ पे हमारा बेड है वहाँ पति अंकल के बेड के पर भी ओम लिखती हूँ, उनके कपड़ों पे भी ओम लिखती हूँ, हर जगह पे ओम लिखती हूँ। तो ये संगत जी सच में करिए, तो ये बहुत 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 रक्षा मिलती है अपने परिवार को, क्योंकि लोगों ने ना छोड़ रहे नहीं है हमें, बहुत कर रहे हैं संगत जी, हमें तो बहुत कर रहे हैं। गुरुपा बोलते हैं जो कर रहा है ना वो सच सामने आएगा, तू सब्र कर, समय समय के हिसाब से तेरा सब कुछ आएगा। और एक गुरुजी महाराज बोले कि मेरे बद पीछे ना फाइनेंस का भी कुछ नहीं, उन्होंने कुछ किया है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है संगत जी, कुछ भी आइडिया नहीं है, पूरा गुरुजी महाराज को ही पता है कि इस बेटी के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा था बद पीछे, क्या क्या मेरे बारे में बहुत बहुत गंदा बोले बाहर, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज है, मेरी माता रानी है, मेरे पितृ देवता है, मेरी पूरी सृष्टि में जीव जंतु सब साथ में है, मेरे साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल है, इतना सब हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो हमें बिल्कुल मन उदास नहीं रहना है, हमें खुश रहना है घर में, और खुश रहे तो गुरुजी महाराज भी बहुत खुशी से रहते हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि मेरी बेटी बहुत खुश है, हम खुश रहे तो वो भी हंसते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और गुरुजी महाराज से ही विनती करना है, गुरुजी महाराज हमारा माइंड पॉजिटिव रखो, हमें हिम्मत दो, शक्ति दो, स्ट्रांग बनाओ, और उन लोगों के सामने हमें खड़ा करो कि हम इतने हिम्मत से खड़े रहे, और उनको भी हम सेवा करें, कि हम ऐसा नहीं कि नहीं करें, जो गुरुजी महाराज देते हैं वो हम भी सेवा करेंगे, उनको तो रियलाइज होने दो, हम इतना कर रहे हैं तो भी ये लोग गुस्सा नहीं हो रहे हैं ना, इससे कुछ ये मीन्स गुस्सा हो रही है, तो हम निवा होके जीना उनके सामने, गुरुजी महाराज सब संभाल लेंगे, गुरुजी महाराज जी वो हिम्मत देते हैं, हमें बचाते हैं उन लोगों से, और हमें निकालते भी हैं। मैं गुरुजी महाराज सच में बहुत बहुत अच्छे प्यारे गुरुजी महाराज जी अपने, और हम बहुत भाग्यशाली है सभी गुरु परिवार, और अंकल आंटी सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है, हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं, और उनकी शरण कमल में हैं, सच में बहुत भाग्यशाली है।
और जो जाने अनजाने में मैं कुछ गलत बोली तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, अंकल आंटी मुझे माफ़ कर देना, गुरु परिवार माफ़ कर देना। मैं यहाँ शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत दिन के बाद मेरा शुक्राना शेयर करवाया और सत्संग करवाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।